गरीब बहू ने बचाई सास की इज्जत। एक छोटे से गांव में रामदीन का परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति देवी, बड़ा बेटा मोहन और बहू सीता रहती थी। सीता गरीब घर की बेटी थी। उसके पिता एक मज़दूर थे और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। जब सीता की शादी मोहन से हुई तब गांव के कई लोगों ने ताना मारा था। लोग कहते थे, रामदीन जी, आपके बेटे के लिए कोई अमीर घर की लड़की नहीं मिली क्या? इतनी गरीब लड़की को बहू बना लिया। लेकिन शांति देवी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें सीता का सरल स्वभाव पसंद आया था। सीता शादी के बाद पूरे मन से घर संभालने लगी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती, सास ससुर के लिए चाय बनाती और सभी का ख्याल रखती। फिर भी गांव के कुछ औरतें उसे उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर उनके बेटे की शादी थी। पूरे गांव को निमंत्रण मिला। शांति देवी भी शादी में जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। उनके पास पहनने के लिए कोई अच्छी साड़ी नहीं थी। जो सबसे अच्छी साड़ी थी वह भी कई साल पुरानी हो चुकी थी। शांति देवी सोचने लगी, अगर मैं यह पुरानी साड़ी पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने अपनी चिंता किसी को नहीं बताई। लेकिन सीता अपनी सास के चेहरे की उदासी समझ गई। उसने प्यार से पूछा, माँ जी, क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। पहले तो शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार पूछने पर उन्होंने अपनी चिंता बता दी। सीता कुछ देर सोचती रही। उसके पास भी कोई खास पैसा नहीं था। मायके से लाई हुई थोड़ी सी बचत थी, जिसे वह ज़रूरत के समय के लिए संभाल कर रखती थी। अगले दिन वह चुपचाप बाजार चली गई। उसने अपनी बचत के सारे पैसे निकालकर एक सुंदर साड़ी खरीदी और घर लौट आई। जब उसने साड़ी अपनी सास को दी तो शांति देवी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, बहू, इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? सीता मुस्कुरा कर बोली, माँ जी, यह आपके लिए है। शादी में आप यही पहन कर जाइए। शांति देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन बहू, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? सीता ने जवाब दिया, माँ जी, कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। शांति देवी ने बहू को गले लगा लिया। शादी वाले दिन शांति देवी नई साड़ी पहन कर गई। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक औरत बोली, वाह शांति देवी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। दूसरी बोली, लगता है बहू ने आपकी खूब सेवा की है। शांति देवी गर्व से मुस्कुरा रही थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शादी के दौरान अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दूल्हे की माँ के गहनों का डिब्बा कहीं खो गया था। उसमें लाखों रुपए के गहने थे। पूरा घर परेशान हो गया। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने शक करना भी शुरू कर दिया। उसी समय किसी ने देखा कि गहनों का डिब्बा आखिरी बार उस कमरे में था जहां कई महिलाएं बैठी थी। दुर्भाग्य से उनमें सीता भी शामिल थी। कुछ लोगों ने तुरंत सीता पर
शक करना शुरू कर दिया। एक औरत बोली, गरीब घर की लड़की है, हो सकता है लालच में आ गई हो। दूसरी भी उसका साथ दिया। देखते ही देखते बात पूरी समारोह में फैल गई। शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी बहू पर पूरा विश्वास था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर उनका दिल टूट रहा था। सीता ने सब कुछ सुना, लेकिन वह शांत रही। उसने कहा, अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरी तलाशी ले लीजिए। तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ लोग बातें बनाते रहे। तभी सीता की नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो बार बार एक कोने की तरफ जा रहा था। सीता उसके पीछे गई। वहाँ एक बड़ा फूलों का सजावटी डिब्बा रखा था। बच्चा खेल खेल में उस डिब्बे का ढक्कन खोल रहा था। सीता को कुछ अजीब लगा। उसने अंदर देखा तो सभी हैरान रह गए। गहनों का डिब्बा उसी फूलों के बॉक्स के अंदर पड़ा था। दरअसल एक छोटे बच्चे ने खेलते खेलते उसे वहाँ रख दिया था। जब यह बात सबके सामने आई तो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने सीता पर आरोप लगाए थे वे शर्मिंदा हो गए। दूल्हे की माँ ने सीता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ जी, गलती इंसान से ही होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्व शांति देवी को हो रहा था। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मेरी बहू ने सिर्फ गहने नहीं ढूंढे हैं, उसने मेरी इज्जत भी बचाई है। अगर यह सच सामने ना आता तो लोग जिंदगी भर मेरी बहू और मेरे परिवार पर उंगली उठाते। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। गांव की वही औरतें जो पहले सीता की गरीबी का मजाक उड़ाती थी, आज उसकी तारीफ कर रही थी। एक औरत बोली, सच में इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। उस दिन के बाद गांव में सीता की बहुत इज्जत होने लगी। लोग अपनी बेटियों को उसका उदाहरण देने लगे। शांति देवी भी हर जगह गर्व से कहती, मेरी बहू गरीब घर से आई है, लेकिन उसके संस्कार सबसे अमीर हैं। समय बीतता गया। सीता ने अपने प्यार, त्याग और समझदारी से पूरे परिवार का दिल जीत लिया और शांति देवी को हमेशा यह एहसास रहा कि जिस बहू को लोग गरीब कहकर ताने देते थे, उसी बहू ने एक दिन उनकी इज्जत बचाकर पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।